आपको लगता है जनरल दुआ कि इसके लिए कभी भी रूस तैयार होगा जंग की इस स्थिति में आने के बाद, जब वो खार्किव को खंडर में बदल चुके हैं? देखिए, खार्किव अब खार्किव हैज फॉलन। अब खार्किव रशियन फोर्सेस जीत चुकी हैं, जैसे आपके संवाददाता ने अभी बताया हमारे को। अगर बिना कीव के पर कब्जा किए रशिया अपना एम अचीव कर सकता है, तो मेरी समझ से, मुझे मालूम है राजेश पवार जी ने अभी आपको कहा कि वो नहीं करेंगे युद्ध विराम, लेकिन अगर वो अपना एम और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है तो मेरी समझ से, और अगर ज़ेलेंस्की सच में खुद आते हैं डेलीगेशन टॉक्स के लिए, तो मेरी समझ से रूस ऐसा कदम उठाएगा। पर एम और ऑब्जेक्टिव उसका है क्या राजेश? बहुत सारी शर्तें हैं, वक्त वक्त पर गोल पोस्ट बदलता जाता है। आप पहले डीमिलिटराइज कीजिए पूरा, कहते हैं क्रीमिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दीजिए कि वो रूस का हिस्सा है। वो वहां पर जो पॉलिटिकल इस वक्त डिस्पेंसेशन है उसको भी बदलना चाहते हैं। तो शर्तें तो उनकी बहुत सारी हैं। और इसी के साथ जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गोल पोस्ट चेंज हुआ है। गोल पोस्ट बिल्कुल सेम है, लड़ाई शुरू होने से पहले से लेके अब तक। सिंपल ऑब्जेक्टिव है रशिया का। रशिया की सिर्फ एक डिमांड रही है कि आप एक न्यूट्रल कंट्री रहें, आप नेटो ज्वाइन ना करें। और बार बार ये यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका के द्वारा उकसाने के बाद उसने बोला है कि उन्होंने बुडापेस्ट मेमोरेंडम था जो 1991 का, उसको छोड़ने का जिक्र किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे। देखिए, ये चीजें रूस के लिए किसी भी तरह से मान्य नहीं है, और ज़ेलेंस्की जानता है कि वो अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो उसको रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सीज फायर नहीं होगा? क्योंकि एक बार अगर सीज फायर कर देंगे, टॉक्स का आउटकम निश्चित नहीं है और ये टॉक्स फेल होंगी 100%। मैंने पहले राउंड के पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये टॉक्स किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होंगी, और मैं आपको ये भी आज बता रहा हूं कि दूसरा राउंड भी फेल होगा। कारण क्या है? क्योंकि डिमांड्स इतनी अनरीजनेबल होंगी रूस के तरफ से कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिस तरह से वेपन्स लगातार यहाँ फ्लो इन कर रहे हैं, मैं आपको कल एक मिलिशिया जिनके में डायरेक्ट सोर्स से खबर आई है, 30,000 ऑटोमेटिक राइफल सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं। ये सीज फायर या समाधान की तरफ का रास्ता नहीं है, ये रास्ता सिर्फ इस युद्ध को आगे और लंबा बढ़ाने का है। ऐसा नंबर आप डायरेक्टली दे रहे हैं कि लगभग 30,000 राइफल्स बांटी गई हैं आम नागरिकों को? ये नंबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आपको याद हो, 3 दिन पहले मैंने टीवी पे लाइव किया था मिलिशिया को, उनके हथियारों के साथ में उनसे इंटरव्यू करवाया था। इन मिलिशिया की तरफ से, मुझे जो सिटी मिलिशिया है इसकी तरफ से खबर मिली है कि गवर्नमेंट ने सिविलियंस में लगभग 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स बांटी हैं। ओवर टू यू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी तो कर सकते थे ना पुतिन, अगर वो खेरसन और खार्किव पर एक साथ ऑफेंसिव कर सकते हैं तो वो कीव पर भी कर सकते थे। लेकिन ये जो वो स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो भी कहीं तो गुंजाइश देख रहे हैं ना कि कहीं पर मैं आर्म ट्विस्टिंग, कुछ एक दबाव बनाकर कुछ जो राजेश कह रहे हैं वॉर जोन से, हम सब सोल्जर्स हैं। वॉर के हिस्टीरिया में बिल्कुल ऐसा लगता है। मिलिटरीली जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुतिन जो इस पूरे इसको देख रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो एक ऊपर से पॉलिटिकल नजरिया है। ये इन दोनों शहरों पे अगर उनका कब्जा हो चुका है और अब उन्होंने कब्जा कीव पे करने के बजाय वो अपने जितने एम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी क्या होगा अगर ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, पीस टॉक्स होती हैं, बाकी दूसरी तरफ दुनिया से भी इनको अब कुछ नरमी आएगी अगर वो इसके आगे अटैक को नहीं ले जाते। खार्किव के बाद क्या नरमी आएगी सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ वेस्ट की तरफ से आएगी नरमी। अब नहीं नरमी आएगी। उनको तो जो बाइडेन ने इंटरनेशनल विलन बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने तो बता दिया एंटी डेमोक्रेटिक, उन्होंने उनको तानाशाह कह दिया जी। लेकिन ऑलरेडी वो कितने सैंक्शंस उनके ऊपर लागू कर चुके हैं। ठीक है, सबका रिएक्शन एक करिए। सेना साहब जल्दी है तो फिर थोड़ा समय है तो बताओ। लीजिए बोलिए। देखिए, absolutely clarity of mind, political aim, military aim, और मैं बार बार कहता हूं पुतिन इज क्लियर, absolutely क्लियर। आप लोग कहते थे 48 घंटा नहीं हुआ, 72 घंटा नहीं हुआ। मैं पहला दिन से कह रहा हूं, आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, उन्होंने जो एक्सरसाइजेस की हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव 22 दिन में ली थी पहले एक्सरसाइज में, और 24 दिन में हम उसको छोड़ करके वेस्टर्न मीडिया ने चलाया है कि यदि 48 घंटे में नहीं गिर गया तो पुतिन हार गए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो पहला फेज है, अमेरिका जीता है,
और आज अभी भी हम लोग उस करेक्शंस में नहीं आने चाहते हैं, जबकि रिपोर्टर ग्राउंड में कह रहा है कि कीव में कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैं आपसे ही मुखातिब था, आप कह रही थी, लोग कह रहे थे घुस जाएगा, गिर जाएगा। व्हाट गिरना? खार्किव के अंदर में 2 जगह फायरिंग हुई है, 2 जगह, एक पुलिस हेडक्वार्टर, एक उनकी कॉन्सुलेट बिल्डिंग, और एक जगह किया था जहां पर मेरे ख्याल से कोई स्ट्रंगलिंग नहीं है। देखिए उनकी 2 स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इस एक्सरसाइज में की थी, एस्केलेट टू डिस्केलेट, जो आप कह रही है ना, क्यों नहीं करते, क्यों हार रहे, आपसे तो नहीं चलेंगे ना, वो अपनी सोच से। और दूसरा स्ट्रैंगल टू डेथ, ये उनकी हमने उनके खार्किव हैज फॉलन और नॉट? खार्किव गिरा है या नहीं गिरा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे कभी क्या कुछ नहीं गिरेगा भाई। अच्छा, आप बार बार कहती हैं ये हम लोगों ने क्वाइन किया है, कैप्चर, गिर गया, उठ गया, ये कुछ नहीं। देखिए ही हैज गॉन फॉर अ वेरी क्लियर कट एम, और हम उसको टेम्पलेट लगाना चाहते हैं अपने, हमारी ऑब्जेक्टिव कैप्चर की। राजेश, नहीं आपका गिरा take तो इस नहीं पर। गिरा, ये नहीं है सर। राजेश, आपका टेक इस पर। देखिए, मुझे खार्किव से खबर बता रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूं खार्किव से स्टूडेंट्स की, क्या बोल रहे हैं वो, और उसके अलावा जो लोकल लोग हैं, यूक्रेनियन लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके मैं लगातार टच में हूं। खार्किव पे रूसी सेना का लगभग कब्जा पूरा हो चुका है, रूसी सेना का कब्जा लगभग पूरा हो चुका है खार्किव के ऊपर। कुछ पॉकेट्स में छुटपुट लड़ाई चल रही है। खार्किव हैज फॉलन।